एक दिन के अलावा कोई भी हो, अभी जितने भी सूर्य महाराज लोग हैं, एक दिन के अलावा किसी को ज्यादा क्लास नहीं होता है। सबसे दुनिया में वृंदावन में जैसे स्टैंडर्ड होता है नहीं, वैसे बहुत कम चांस मिलता है। सभी महाराज लोग, इतने प्रभुपाद डिसाइपल लोग हैं, सभी अनुभवी लोग हैं, जितने अलग अलग टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, तो वो अलग अलग ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवते सेवया। भागवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम 10वें स्कंद अध्याय 8 श्लोक नंबर 8-9। कंस पापमति सखं तबो च अनगदुन्धवे। देवक्या अष्टम गर्भ न स्त्रीं भवितुम् अर्हति इति संचिन्तयन् श्रुत्वा देवक्या दारिकावच अपि हन्त गत संस्थिर तर्हि तनया अनयो भवेत्। कंसः पापोमति सखम् तबो च अनगदुन्दवे। देवक्याष्टम गर्भ न स्त्रीं भवितुम् अर्हति इति संचिन्तयन् श्रुत्वा देवक्या दारिकावचो अपि हन्त गत संघ तर्हि तन्न अनाय भवे। कंस पापमति सखम् तबो च अनगदुन्दवे। देवकाष्टम गर्भ न स्त्रीं भवितुम् अर्हति इति संचिन्तयन् श्रुत्वा देवक्या दारिकावचो अपि हन्त गत संकस्तर्हि तर्हि त अन्न अनय भवे। बोलिए। तो पापमति शंख
वह अचानक धुंधवे संचिंतयन् श्रुत्वा क्या तारे क्या वचु गतो शंका तरी तन्नो नयेद् भवेत् पापमति शक्यम् पापमति शंकम् शब्दार्थ कंस राजा कंस पापमति ही दूषित मन वाले अत्यंत पापी सक्षम मित्रता तब तुम्हारी च भी अनक दुंधवे वसुदेव की देवक्या देवकी का अष्टम गर्भ आठवां गर्भ न नहीं स्त्री औरत भवितुम अर्हति होना संभव है इति इस तरह संचिंतन विचार करते हुए श्रुत्वा यह समझकर सुनकर देवकी की दारी का वचः पुत्री की वाणी अपि यद्यपि थी अंतगतो आशंका हो सकता है कंस इस बालक को मार डालने का प्रयत्न करे तर्हि इसलिए तत् यह घटना न हमारे लिए अनय भवेत बहुत अच्छा ना हो। अनुवाद तात्पर्य शिला भाई चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। कंस बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ होने के साथ ही अत्यंत पापी है। अतः देवकी की पुत्री योगमाया से यह सुनने के बाद कि उनके मारने वाला बालक अन्यत्र कहीं जन्म ले चुके हैं और यह सुन चुकने पर कि देवकी के 8वें गर्भ से
पुत्री उत्पन्न नहीं हो सकती है। और यह जानते हुए कि वसुदेव से आपकी मित्रता है, जब कंस यह सुनेगा कि यदुकुल के पुरोहित मेरे द्वारा संस्कार कराया गया है, तो इन सब बातों से इसे निश्चित रूप से संदेह हो जाएगा कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव का पुत्र है। तब वह कृष्ण को मार डालने के उपाय करेगा और यह महान विपत्ति सिद्ध होगी। आप लोग दोहराइए। कंस बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ होने का साथ ही अत्यंत पापी है। अतः देवकी की पुत्री योगमाया से यह सुनने के बाद कि उसके मारने वाला बालक अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है, और यह सुन चुकने पर कि देवकी के 8वां गर्भ से पुत्री उत्पन्न नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती, और यह जानते हुए कि वसुदेव से आपकी मित्रता है, जब कंस यह सुनेगा कि यदुकुल के पुरोहित मेरे द्वारा संस्कार कराया गया है, तो इन बातों से उसे निश्चित रूप से संदेह हो जाएगा कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव का पुत्र है। तब वह कृष्ण को मार डालने के उपाय करेगा और यह महान विपत्ति सिद्ध होगी। तात्पर्य, कंस जानता था कि योगमाया आखिर कृष्ण तथा विष्णु की दासी है, अतो भले ही वह देवकी की पुत्री रूप में उत्पन्न हुई हो, किंतु हो सकता है कि इसे यह तत्व प्रकट करने के लिए मना किया गया हो। वस्तु तो ऐसा ही हुआ था। गर्गमणि ने बड़ी ही गंभीरतापूर्वक तर्क किया कि कृष्ण का संस्कार उनके द्वारा करने से बहुत से संदेह उठ सकता है, जिससे कंस इस बालक को मार डालने के लिए अत्यंत कठोर कदम उठा सकता है। कंस पहले ही इस बालक को जान से मार डालने के लिए कोई असुर भेज चुका था, किंतु उससे उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। यही गर्गमणि यह संस्कार कराते तो कंसों के संदेह की पूरी तरह पुष्टि हो जाती और वह अधिक कड़े कदम उठाता। गर्गमणि ने नंद महाराज को यह चेतावनी दी। ओं अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवं च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखवितं च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे।
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्नय कृष्णप्रेम पदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री श्री नृसिंह भगवान निताय गौर सुंदर राधा मदन मोहन ललिता विशाखा कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जगतगुरु श्रील प्रभुपाद सबके चरण में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए आप लोग भी उपस्थित सभी भक्तों के चरण में चरण स्पर्श करते हुए हम आज के भागवत की जो है थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे। तो ये 10वें स्कंद हैं। महाप्रभु जी भागवत के संबंधी कहते हैं कृष्ण तुल्य भागवतो विभु सर्वाश्रये प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नानायर्थ कये। महाप्रभु जी कहते हैं कृष्ण तुल्य भागवत, बोले कृष्ण साक्षात वांग्मय मूर्ति के रूप में श्रीमद् भागवत। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय, साक्षात भगवान के जैसे विभु है सर्वाश्रय। प्रति श्लोके हर श्लोक में हर अक्षर में अलग अलग अर्थ कहते हैं। नित्य पूजे परे चाहे भागवत सत्य सत्य सही होइबे सही मत। बोलते नित्य चाहे, नित्य देखते हैं पढ़ते हैं और पूजा भी करते हैं। सत्य सत्य महाप्रभु जी कहते हैं सत्य सत्य वो सही मत हो जाएगा, वो व्यक्ति भागवत ग्रंथ भागवत व्यक्ति भागवत बनेगा। ते भागवत संबंधी महाप्रभु कहते हैं हर अक्षर में अलग अलग अर्थ हैं। महाप्रभु हमारा भाग्य है कि एक ही श्लोक का व्याख्यान किया। यदि सारा 18,000 कर देता तो हम जिंदगी में भागवत खत्म नहीं कर सकते थे। एक में 160 अर्थ कर दिए। तो इसी प्रकार नाना अर्थ का है, अलग अलग अर्थ। कितने अर्थ निकाले महाप्रभु। तो इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम है। एक बार प्रद्युम्न मिश्र उड़ीसा में थे, महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, एक दिन महाप्रभु से आके बोले प्रभु मैं गृहस्थी विषय मैं क्या करूं, आप मुझे कृष्ण कथा सुने। महाप्रभु इतने खुश हो गए। भाग्य तुम्हारे कृष्ण कथा सुनीते है मान, रामानंद पासो जाया करो हे श्रवण। बोला तुम्हारा भाग्य है कि तुम कृष्ण कथा तुम्हारा मन सुनना चाहता है, कृष्ण कथा सुनो। भाग्य तुम्हार, तो कृष्ण कथा सुनने वाले ये भाग्य चाहिए। भरी प्रशंसा परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने किए हैं। तो भाग्य तुम्हारा भाग्य है कि तुम्हारा कृष्ण कथा सुनने के लिए मन है। ये तो हमारा सोसाइटी है, एक नियम बना के रखा है, नहीं तो और कितने लोगों को हम लोग नहीं जाते क्लास सुनने के लिए। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी बहुत नित्य पूजे पड़े। प्रभुपाद जी इस नियम को हमारा सोसाइटी में लगाए हैं कि हर दिन नित्यम भागवत सेवा है। हर दिन भागवत क्लास सुबह होगी
और शाम को गीता क्लास। तो इसके लिए एक नित्य प्रभुपाद जी एक बिल्कुल एक नियम बना के रखा है। सोसाइटी अभी तक सुंदर भाव से इसका हर थोड़ा बहुत सेंटर डेवलप है तो वह भागवत क्लास होती है। एकदम जहाँ पे परिस्थिति भक्त कम है, रेगुलेटेड नहीं चल रहा है, वहीं पे नहीं होता होगा, नहीं तो छोटे हो कैसे भी हर जगह भागवत चलते रहते हैं। तो नित्य भागवत की। तो इसी पर भाग्य है, तुम्हारा भाग्य है कि कृष्ण कथा सुने। तो रामानंद पार जाके श्रवण, कृष्ण कथाय रुचि तुम्हार बड़ो भाग्यवान, जार कृष्ण कथाय रुचि सही भाग्यवान। तो महाप्रभु बोले कृष्ण कथा में आपका रुचि, आप बहुत बहुत भाग्यवान हो। ठीक है, वो तो प्रद्युम्न मिश्र के लिए हो गया, हम लोग का क्या होगा? हम लोग का क्या होगा? तो महाप्रभु ने बोल दिए आखिरी में, पहले पद में कृष्ण कथा रुचि तुम्हारे बड़े भाग्यवान, उसके बाद सबके लिए आशीर्वाद दे दिया, जार कृष्ण कथा, जिसका भी कृष्ण कथा रुचि वो भी सभी भगवान है। तो आज हम लोग 10वें स्कंद है। आप लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। वृंदावन में अभी तक इस फर्स्ट पार्ट के अलावा और नहीं हुआ था। इस बार जब आया श्रीअल्ली पहला कंटे से अभी चल रहा है कंटिन्यू 11 स्कंद तक, मतलब 12 स्कंद तक होंगे। नहीं तो पहले क्या होता था, प्रभुपाद जी जितना किया उतना होने के बाद फिर पहला स्कंद शुरू होता था। तो आप लोग करेंगे? नहीं, विचार होगा बाद में। तो ये वृंदावन इसी पहले बार शुरू किया कि अभी जो भी उनमें भी आचार्यों का टीका है, कृष्ण बुक से है, विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि श्रीधर स्वामी इनकी टीका से किए हैं, और प्रभुपाद के कृष्ण बुक से भी किए हैं। तो इसी प्रकार ये 8 अध्याय हैं। हम ये 3 श्लोक जब गर्गाचार्य ने जाके पहुंचा तो 3 श्लोक 6 श्लोक तक नंद महाराज ने उनकी प्रशंसा किए हैं। इसके बारे में सुखदेव परीक्षित के बारे में बताए हैं। उन्होंने पहले उनका संवाद है, फिर नंद महाराज ने उनकी स्तुति किए हैं और बहुत सारी चीज़ बताए कि अब ब्राह्मण है, जन्म से अब ब्राह्मण है, ब्राह्मण जन्म से ही गुरु होते हैं। बहुत सारी कुछ बात बताया है कि आप इसके बाद 3 श्लोक गर्गाचार्यों ने बताए, फिर नंद महाराज इनके जवाब देंगे। 3 श्लोक में हम लोग काल एक श्लोक सुने हैं कि गौरमुनि ने पहले ही बताया कि मैं जो यदुकुल का पुरोहित हूँ, ये सर्वविदित है, और आपका जो पुत्र इनके भी संस्कार करता हूँ तो कंस समझेगा कि देवकी के पुत्र है। तो इसमें कंसो की नेचर के बारे में आता है। कंसो बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ होने के साथ ही अत्यंत पापी है। हम लोगों को समझ में आना, भगवान की कार्यकलाप को समझ में आना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए, देखिए, जब तक ब्रज में भगवान था उत्पात मचा, भगवान आ गया, कभी उत्पात हुआ था? और कोई उत्पात नहीं। मथुरा में आ गया, मथुरा में उत्पात शुरू। जितना दिन द्वारिका गया, द्वारिका में उत्पात शुरू हो गया। तो और मान लीजिए वसुदेव देवकी कितनी सुंदर अपनी अच्छे से जीवन बिताए, जब ने भविष्यवाणी शुरू हो गया तब से दुख की घड़ा, दुख और दुख सुनते उसी समय कि भगवान अष्टम गणों में। भगवान ऐसे क्यों करते हैं? आप देखो, भगवान हम लोग के ऐसे ही भगवान छोड़ देगा? अपने पिताजी को नाक में दम लगा के नाक तक डुबा दिया पानी में, तब से पानी कम हुआ। तो इसलिए भगवान किसी को नहीं छोड़ते हैं। कैसे मेरे बारे में चिंतन कर सकते हैं? मन, हम सुखी रहते तब हमारा मन ज़्यादा भटकते हैं, टेंशन में रहते, चिंता में रहते तब नहीं भटकते हैं।
भटकने खाली दिमाग शैतान के घर कहते हैं ना, हम सुखी रहते तभी हमारा मन भटकता है। तो इसलिए भगवान, मान लीजिए हो गया, ठाकुर जी जन्म ले लिए, प्रकट हो गया, चेंज अदल बदल हो गया, देवकी की यशोदा की जो बेटी है कृष्ण, हमारा आचार्य लोग भगवान श्री कृष्ण देव यशोदा के गर्भ में प्रकट हुआ, इसके भागवत से ऐसे प्रमाण देता है कृष्ण अनुजा उनका कहा गया। जो योग माया प्रकट हुई थी, जो मिले थे वसुदेव जी को, वो कृष्ण अनुजा। तो हमारा आचार्य लोग कहते हैं यदि कृष्ण जन्म नहीं लेंगे तो अनुजा कैसे बनेंगे? जो योग माया है कृष्ण अनुजा कैसे बनेंगे? तो कृष्ण भी जन्म लिया। और इसी प्रकार ठीक है, अदल बदल हो चुका है, बोलना क्या जरूरत है? योग माया के द्वारा फिर बोल दिया, योग माया से बोल दिया कि नहीं, अरे मूर्ख, तो क्या जानता है, तू जो मानने वाले हैं वो कहीं प्रकट हो चुका है। तो इसको ऐलान कर दिया, बोले ये तो लड़की जन्म ले लिया, बस वो चुपचाप रहे। अरे चुपचाप तुझे रहने दूंगा? ठाकुर जी सोचा कंस तुझे चुपचाप रहने दूंगा, बेचैन करके छोड़ूंगा। तो इसी प्रकार क्योंकि तू मेरा चिंता करेगा, ज्यादा से ज्यादा मेरे बारे में सोचते रहेगा हमेशा हमेशा कि इसको मारूंगा, कृष्ण को मारूंगा। तो इसलिए कंसो बड़े कूटनीतिज्ञ थे, लोगों को समझाया, जो लोगों को समझने नहीं दिया कि उग्रसेन बोला वो वृद्ध हो गया, वो उसके रेस्ट के लिए वो, लेकिन वो अपने लोग देकर उनको तुरंत अरेस्ट कर लिया, उसको बंदी बनाकर अपने खुद राजा बन गया। तो बड़े कूटनीतिज्ञ थे, कूटनीतिज्ञ थे, और वह अत्यंत पापी भी था। तो जो कूटनीतिज्ञ है आपसे अच्छा बात करेंगे, लेकिन अंदर से कुछ ना कुछ प्लान बनाते रहेगा, आपके साथ मित्रता करेंगे, लेकिन अंदर से आपके अंदर की बात निकालेंगे, आपके अंदर से सभी कुछ जो है एक कूटनीति के काज है, और अत्यंत पापी भी था, अत्यंत पापी भी था। तो इसलिए डर किस लिए है? इसलिए नंद महाराज से बोला डर किस लिए है, ये अत्यंत ये कूटनीतिज्ञ है और अत्यंत पापी है, इसलिए हमें ज्यादा डर है। यदि आपका पुत्र को मैं संस्कार करूं तो इसलिए बहुत खतरा हो सकता है। तो देवकी की पुत्री योगमाया से यह सुनने के बाद उन्हें मानने वाला बालक अन्यत्र के जन्म ले चुके हैं। तब से कंस निर्चित हो चुका था, बिल्कुल निर्चित हो चुका कि कैसे भी हो देवकी के गर्भ से ये पुत्री ने साक्षात भगवान ही, अष्टम गर्भ भगवान जो प्रकट होने वाले यही प्रकट हुआ है। कंस को निर्चित हो गया इनकी वचन से कि बिल्कुल देवकी का पुत्री है, रूप में जन्म ले लिया। यह सुन चुके न देवकी के 8वें गर्भ, तो उन्होंने तुरंत विचार किया पुत्री नहीं हो सकती, उत्पन्न नहीं हो सकती है। यह जानते हुए कि वसुदेव, और क्या है, खतरा किस लिए है, तो ये उस कंस समझ गया कि ये मैं संस्कार करूंगा, खतरा क्या है, ये बिल्कुल तुरंत समझ लिए। तो समझ ही रहे हैं, आईडी तो लगा ही रहे हैं, तो पूरा उसका पक्का हो जाएगा कि ये देवकी का ही पुत्र होगा, क्योंकि मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूं। तो इसी प्रकार वो बिल्कुल उसका कंफर्म हो जाएगा। तो मान लीजिए नंद महाराज, तो उसमें हमारा क्या तकलीफ है? बोला वो उसके साथ आपका सक्षम, जैसे श्लोक में आया सक्षम तब चाणकदुंच अनकदुंदवे, आपके साथ वसुदेव के साथ मित्रता है। तो ये दोनों मिलकर वो वसुदेव के बच्चे को बचाने के लिए
ऐसे इधर उन्होंने अपने घर में रख लिया, क्योंकि उनके साथ आपका मित्रता है। और यदुकुल का पुरोहित मेरे द्वारा संशय इसी तो इनसे बातों को उसे निश्चित रूप से संदेह हो जाएगा। तो इसी जब सभी कुछ मिलाएंगे, सभी बात एक्चुअली बात जितनी भी छुपाओ बात छुपती नहीं है, कितनी भी छुपाओ बात प्रकट हो जाते हैं। तो इसी बिल्कुल संदेह उनका पक्का हो जाएगा। देवकी तथा कृष्ण जो है नंद महाराज के घर पे है, बिल्कुल पक्का है कि ये देवकी और वसुदेव का पुत्र है। तब वह कृष्ण को मार डालने के लिए उपाय करेगा। यह महान विपत्ति सिद्ध होगी। और क्या डरता कौन है? जो कमजोरी है, भगवान इसलिए खुला कर दे रहे, वो डर उसको डर नहीं है, अभयम डर नहीं है। हम लोग होते छुप गया और छुपाने का कोशिश करते, और छुप जाए, जो हमारा ऐसे कोई शत्रु है और छुपाने का, लेकिन भगवान इसलिए काय का डरेंगे, अभय है, कोई नहीं मार सकता है। तो इसलिए और बहुत सारे एक साथ में मैं प्रकट हो जाऊंगा, बहुत सारे असुर है एक साथ में मारना पड़ेगा। धीरे धीरे के क्लियर करते जाऊंगा, एक एक आते रहे क्लियर होगा, आखिरी में जाकर उसको 2-4 को मारूंगा। तो इसी प्रकार एक एक करके उन्होंने उसे महान विपत्ति सिद्ध होगा। तो ये तो वात्सल्य भाव है, ब्रज में केवला भाव है, केवला वात्सल्य भाव है। और इधर मथुरा में अयोध्या में वात्सल्य भाव है, लेकिन ऐश्वर्य मिश्रित वात्सल्य भाव है। द्वारिका में बिल्कुल, या मथुरा में ऐश्वर्य मिश्रित है, इधर केवला भाव है। तो इसलिए इनके सुरक्षा उनको मार डालेंगे। वो भी जानते, क्या आप तत्ववादी तत्व के बारे में नहीं जानते हैं? नंद महाराज वसुदेव नहीं जानते हैं कि भगवान है। मान लीजिए ऐश्वर्य मिश्रित भाव है, वो भी डर रहे थे, वसुदेव भी डर रहे थे। ये यदि ऐसी योगमाया उनको मोहित ना करे तो ये रस को आस्वादन नहीं कर सकते हैं। तब कृष्ण को मार डालने का उपाय करेगा। यह महान, तो इसलिए मैं यदि नामकरण संस्कार करूं तो ये महान विपत्ति सिद्ध होगी। इसलिए आपको बिल्कुल सतर्क होना चाहिए मेरे द्वारा ये कार्य। और वसुदेव ने पहले से ही बता दिया था कि नामकरण संस्कार ऐसे करना जैसे दोनों का शादी ना हो ब्रज में, क्योंकि बचपन में शादी हो जाएगा। ये तो मेरा पुत्र है, तो ऐसे नाम गर्गचरी से पहले बोला कि ऐसे नामकरण संस्कार वगैरह करना जिससे उसकी शादी ना हो पाए। ये मिलाएगा कुंडली, मिलेगा नहीं, शादी नहीं होना चाहिए दोनों बच्चे की। तो इसी प्रकार ये चेतावनी दिया। तो चक्रवर्ती पाद जी बहुत सुंदर से विश्वनाथ चक्रवर्ती इसमें प्रश्न करते हैं, प्रश्न कर करके उन्हें समझाते हैं इसको। तो सर्वतः मान्यते, इसके अर्थ करते हैं कि सभी दिशाओं से विचार करते तो वो अनुसंधान, वो ढूंढ लेगा, क्योंकि वो पापी है। और जैसे प्रभुपाद जी लिखे ऐसे ही लगभग है, तो पुत्र रूप में वो समझ लेगा। तो नंद महाराज जी बोलते हैं गर्गाचार्य को, तो ठीक है आप ऐसे कर देंगे, कृष्ण से द्रोह करेगा, आपसे तो नहीं करेगा ना। नंद महाराज जी गर्गाचार्य से कहते हैं कि ठीक है वो द्रोह हमसे करेगा, वो करेगा, लेकिन आपसे तो नहीं करेगा।
बोला नहीं, वो पापमती है, वो दुष्ट आदमी है, वो मुझे भी मारना चाहता है। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि वो मुझे भी मारना चाहता है, क्यों? पापमती, दुष्टमती है, एक कूटनीति के पापमती, पापी तो अच्छा बुरा थोड़ी विचार करते हैं कि नहीं इसको मारूंगा तो ऐसे हो जाएगा। और पाप जब पापी होता है उसका दिमाग तो पहले ही गड़बड़ा जाते हैं, भला बुरा विचार नहीं आता। तो बोले इसलिए जब उन्होंने बताया ठीक है आप करेंगे तो आपका क्या तकलीफ है, बोले नहीं मेरे लिए भी तकलीफ है। और उसके बाद बोलते आपको भी अपकार करेगा, क्योंकि आपका मित्रता उनसे है, वसुदेव से आपका मित्रता है, इसलिए आपको भी हमेशा सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि जैसे उनका मित्रता है, कोई भी वसुदेव जी कोई हेल्प मांगेगा तो वो जरूर हेल्प करेगा, तो इसलिए उनको दुर्बल करने के लिए आपको भी वो मार सकता है। जैसे हम लोग पहले काल सुन चुके हैं कि सारा यदु को तंग करने लगा, क्यों? वो वसुदेव कमजोरी हो जाएगा, उसको हेल्प करने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि वो राजा है, कंसो हर ओर से विचार करना पड़ते हैं, हर ओर से विचार करना पड़ता है। इसलिए तो नंद महाराज एक बड़े व्यक्ति थे, डायरेक्टली ऐसे उनको भेज नहीं सकते हैं, उनको डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता। वो मतलब सारा पब्लिकों में ज़्यादा कंसों के लिए ज़्यादा अत्याचारी साबित हो जाएगा, तो इसलिए एक एक करके असुर को भेजा, एक एक करके असुर को भेजा। तो ये लेकिन देखिए जब मति खराब हो जाते हैं, उनको इतनी असुर को मारा, एक को भी हाथ पैर तोड़ के भेज देता तो समझ, लेकिन दुष्ट मति जब होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं, एक को भी नहीं भेजा, साबुत सबको मार मार के भेजा। और उनकी शक्ति की भी था लगाना चाहिए कि इतनी शक्तिशाली छोटे बच्चे हैं, तो इसी प्रकार आपके लिए भी खतरा साबित होगा, क्योंकि आप वसुदेव की मित्रता है, ये अच्छा से कंसों को पता है। तो इसके लिए आपके लिए कुयुक्ति अच्छे बहुत सारे प्लान, कुछ ना कुछ प्लान करेंगे, प्लान करके आपको भी कुछ नुकसान पहुंचाने चाहेंगे, मैं यदि इनके संस्कार करूं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि आगे जाकर भगवान नंद महाराज बोलेंगे, एक्चुअली वसुदेव के कहने के अनुसार वो चाहते ही थे। तो जब बहुत सारे पॉइंट दिए गर्गाचार्य, नामकरण संस्कार तो करना ही चाहिए था, करना ही था, और वो करने के लिए भी आए थे। वसुदेव के कथन अनुसार उनको गुप्त रखना था। तो इसलिए नंद महाराज जब देखे मनाही कर रहा है, इसके लिए मना कर रहा है, उसके लिए मना कर रहा है, तो मतलब नामकरण संस्कार तो करना ही है। उन्हें आगे जाके बताएंगे कि कैसे कहाँ पे गौशाला में जाके गाय नहीं है तो वैसे करना है। इसी प्रकार उन्होंने आगे जाके काल के श्लोक में उन्होंने बताएंगे, कहा नंद महाराज, काल से फिर नंद उवाचो है, नंद महाराज उसको करने के लिए बोलेंगे। तो इसी प्रकार आज यह समाप्त होते हैं। आप लोगों का एक प्रश्न है? तो बचपन में आगे जाके बालक जब विविध लीलाएं भगवान के हैं, आनंद वृंदावन चंपू वगैरह में बहुत सुंदर बताए हैं कि बाल लीलाओं के समय भगवान इतनी चंचल हो गया। जशोमती मैया जब श्रृंगार करते हैं, कृष्ण ले लेते हैं, वो लेकर अलग अलग आभूषण को ले लेते हैं, ठाकुर जी कृष्ण जाके ले लेते हैं, और लेकर वो
जशोदा मैया को श्रृंगार करने चाहती है, लेकिन जो जहाँ लगाने का उल्टा उल्टा लगाने चाहते हैं। छोटा बच्चा क्या आएगा उनको, नाक वाला चाहिए, नाक की नथनी है वो कान में लगाने का कोशिश करेंगे, तो इसलिए वो जशोदा लगाएगी, लगाने चाहेगी, वो तुरंत छीन लेंगे सब, कृष्ण सब छीनकर वो खुद लगाने चाहेगा। तो इसी प्रकार अलग अलग लीला है। उपनंद की पत्नी आके बोला तुम्हारा माताजी कौन है, तुम्हारा पिताजी कौन है? तो ठाकुर जी को तब बोलना भी नहीं आता है, बोला माँ 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 माँ, बाबा बाबा, ऐसे बोलते, पूरा नहीं बोल सकते, एक एक शब्द हो। तो इसी प्रकार वो बोलते थे। तो उनको जैसे हम बच्चे को आजकल हिंदी में नहीं सिखाते हैं बच्चे जब सीखना होता है, कोई लगभग हिंदी में नहीं सिखाते हैं, गांव में थोड़ा सिखाते होंगे, नोस कहाँ है, हेयर कहाँ है, आई कहाँ है, तो माउथ कहाँ है, टंग है, तो ऐसे सिखाते। कृष्ण को भी ऐसे सिखाते हैं, कृष्ण को भी ऐसे सिखाते हैं। और कृष्ण एक एक को जैसे है सबको जानते हैं, लेकिन ऐसे बचकानी के लीला किया जो कुछ भी नहीं उनको आता है, कुछ भी नहीं आता है, वो उनको सिखाते। तुम्हारा दांत कहाँ है, तुम्हारा आँख कहाँ है, तुम्हारा बाल का केश कहाँ है, तुम्हारा कान कहाँ है। तो कृष्ण भी एक बच्चे, साधारण बच्चे के जैसे उनको दिखाते हैं। इसी प्रकार वो हमेशा जब घुटने के बल पे चलने लगे तो इतनी चंचल हो गया, इतने चंचल, इधर उधर भागने लगा, तो दोनों के अपने घर के कार्य भी नहीं कर सकती है। इधर वो दोनों को संभालने के लिए कोई कांटा के अंदर चला जाएगा, कोई आग देखे तुरंत पकड़ लेगा, कोई सर्प आदि, कोई दांत तीखे दांत वाले जो पशु उसको भी पकड़ लेगा। तो इसी प्रकार हमेशा रेंगते रहते। और गाय की बछड़ी जब सोया हुआ रहेगा तो उसे जाके पूंछ पकड़ लेगा, पूंछ पकड़ लेगा, पूंछ पकड़ने के बाद वो भागते रहेंगे, पूंछ उठा के भागते रहेंगे। और ये लोग डर से कि नहीं अभी तो ये हो जाएगा, और जोर से पकड़ लेते, तो उसको पूरा कृष्ण और बलराम जी को खींच खींच के ले जाते हैं, खींच खींच के ले जाते हैं। तो इसी प्रकार के उनको धीरे धीरे बाल लीला के सुंदर, इसी अध्याय में आगे जाके उनकी बाल लीला, मिट्टी, उनके विराट रूप आदि एक बार थोड़ा सा, कोई बार उन्होंने दिखाया। ब्रह्मांड ऐसे नहीं, एक बार स्तन पीते पीते ही ऐसे ये आ गया तो उन्होंने तुरंत देखे उसके अंदर छोटे छोटे दांत नहीं निकले, तो दूधों की कण है और उसमें दिखाते ब्रह्मांड है। तो इसी प्रकार विराट रूप आदि प्रदर्शन करेंगे इसी अध्याय में। तो ये चैतन्य महाप्रभु, ये भगवान श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार, इसमें आगे जाके अगले श्लोक में नंद महाराज जी बताएंगे कैसे करेंगे। तो इसी प्रकार ये अध्याय है। तो आप लोग अभी कोई प्रश्न है, कमेंट है, कीजिए। हरे कृष्ण। कृष्ण महाराज, मेरा प्रश्न था कि जैसे कृष्ण ने अभी तक 3 असुरों का वध तो कर ही दिया था। कृष्ण ने 3 असुरों का वध तो कर दिया था अभी तक, नाम संस्कार के पहले। पूतना, शक्तासुर और त्रिनावत को तो मार दिया था। तो कंस को ये मतलब आश्वस्त नहीं हो गया था कि कृष्ण ही वो मतलब देवकी वसुदेव के 8वें पुत्र हैं जो मेरा वध के लिए आए हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। एक तो पाप मत ही बताया, पाप करने से समाज में थे। और क्षत्रिय है, क्षत्रियो की एक स्वभाव होते हैं, वो जानते हैं मेरे से मैं वो बहुत शक्तिशाली है और मैं बहुत उनके पास में खड़े होने का भी नहीं, लेकिन फिर भी क्षत्रियो हाँकते रहते हैं, देखा तुझे मैं अभी खत्म कर दूंगा। तो इसी प्रकार एक क्षत्रिय का नेचर भी है, और जानते हैं कि मैं इससे टिक नहीं सकता उसके पास में, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटेगा, क्षत्रिय की स्वभाव है। और माया के द्वारा भी उसकी बुद्धि ये कर रहे हैं। तो आखिरी में आप लोग देखेंगे कि बताया अरे बार बार
लोग भेजते हो, सबको मार देते, तो भी उसको समझ में आते जब वो दूसरा कोई बताते हैं कि। और मान लीजिए क्या होते हैं ना, वो एसोसिएशन भी अच्छा होना चाहिए, सलाहकार भी अच्छा होना चाहिए। सलाहकार बुरा होगा ना आपको गिरा ही देगा। जैसे ये एसोसिएशन के बहुत बड़ा महत्व है। जैसे जो कैकेयी हैं उनकी एसोसिएशन ठीक नहीं थे। एक साधारण दासी से बात करती थी, अपनी मन ने जो दशरथ की उन्होंने सेवा की थी, दशरथ ने उनको वर दिए थे, ये बात एक थर्ड क्लास दासी से कर दी। तो एसोसिएशन खराब के कारण उनके बुद्धि में जहर, उनके दिमाग में जहर डाल दिया। तो कंस मान लीजिए सलाह भी करेंगे तो सलाहकार भी इतने अच्छे नहीं हैं। जैसे पता है जब आगे जाके उनकी नाना जी को, कृष्ण के नाना जी को हरा देंगे। नाना जी कौन है? कंस के ससुर कौन है? जरासंध। तो वो बोले कि नहीं और नहीं करूंगा। वो उसका सलाह करते बोला चलो ना एक बार ट्राई करते हैं। तो इसलिए 18 बार 17 बार हरा दिया। फिर वो सलाह देते थे उसके मित्र लोग, नहीं चलो यार क्या इस बार तो हरा देंगे, पीछे नहीं हटते, क्षत्रिय के एक स्वभाव है। तो इसलिए ऐसे ही कंसो भेजते जाते थे। और जो है ना कोशिश जो है ना, उनके पास ताकत है, उनके पास शक्ति है, उनके पास लोग है, कोशिश आप्राण चेष्टा करना चाहिए। एक फेल मारा तो ठीक है, और जब तक ताकत है, जब तक वो नहीं मरेगा कोशिश क्यों छोड़ेगा? हो भले इस बार हो जाए, फिर क्या ठीक है इस बार हो जाए। तो ऐसे कोशिश हमें भी कोशिश हारना नहीं चाहिए। ठीक है। और कोई प्रश्न नहीं? कमेंट? तो कितने असुर भेजे थे इससे पहले, ये नामकरण संस्कार से पहले? 3। तीनावर्त। तो ये भागवत में ये है, और थोड़ा दूसरे में थोड़ा ज़्यादा है, गर्ग संहिता में आदि में। तो 3 असुर भेजे थे। एक तो पूतना है, और दूसरा और तीनावर्त भी आ गया था। तो इन 3 असुर को भेजे थे। इसके बाद नामकरण संस्कार के बाद आगे जाके विश्वरूप वगैरह दिखाएंगे, उनका उखल बंधन वगैरह शायद इसका आगे से है। तो गोकुल में तब तक रहेंगे जब तक दाम बंधन के बाद में जो उनका यमल अर्जुन और जो है उनकी उद्धार होगा, तब तक। इसके बाद भगवान के लिए अपने सुखों को बलिदान, ब्रजवासी का प्राण कृष्ण थे। जब ये ऐसे एक घटना के बाद दूसरा घटना, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा जब होते गया, तब सभी लोग ने विचार किया कृष्ण की सुरक्षा। सभी लोग मीटिंग करके कि यह बहुत आपद आ रहे हैं, तो उसको स्थान को छोड़ने के लिए। मान लीजिए एक अच्छे से घर बनाया, सभी बनाया, ठीक है, नंदो महाराज सुर के नहीं, सारा गोकुल छोड़ने का विचार करेंगे। गोकुल छोड़ के सब आके वृंदावन के पास उधर कुछ रहेंगे कुछ दिन, उसके बाद जाके नंदगांव में जाएंगे। तो इसी प्रकार कृष्ण के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। अपने पुराने घर वगैरह सब सेटअप, सब कुछ जो जितना लेना है कृष्ण की सुरक्षा के लिए उन्होंने लेकर आगे चलेंगे। तो इसी प्रकार की लीलाएं अभी तो समझ में नहीं आया, बाद में भी समझ में नहीं आएगा, आखिरी तक समझ में नहीं आएगा। तो ये
और ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की, श्रीमद् भक्तविंद की, निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।